ये लकड़ी का टोकन था। ये बहुत कठोर था, हीरे के उल्कापिन के बराबर। ये पंचकोणीय आकार का था और बीच में 2 अक्षर खुदे हुए थे, एरे किंग। चांदी के हुक के स्ट्रोक शक्तिशाली और शक्तिशाली थे और इसमें वास्तव में एक गहन और अथाह संरचना थी। टोकन के नीचे एक नीली किताब थी जिसका कवर था। यह किस तरह की साधना तकनीक थी? एरे संप्रदाय के गुप्त अभिलेख। चियांग झान ने टोकन और साधना तकनीक को उठाया। उसने अनुमान लगाया कि ये 2 वस्तुएं एरे किंग नामक एक अमर राजा द्वारा पीछे छोड़ी गई थी। उन्हें खोजने के बाद ली लेई संरचना को समझने में सक्षम था, जिससे वो बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकता था और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। अभी अभी चियांग झान ने व्यक्तिगत रूप से 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी की शक्ति का अनुभव किया था। वो जानता था कि यह संरचना गहन और गहन थी और रहस्यों से भरी थी। अगर इसे किसी युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है, अपनी मौजूदा ताकत के साथ दिव्य आकार चरण शिखर विशेषज्ञों को मारना उसकी हथेली को पलटने जितना आसान था। वो उन अजय बड़े शॉट से भी लड़ सकता था। इस तरह की ताकत थ्री किंग डोमेन और नॉर्थ सी डोमेन में सभी को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त थी। चियांग झान बहुत खुश था। उसने तुरंत मुखपृष्ठ खोला और छोटे अक्षरों की एक पंक्ति देखी। दिव्य रक्त महाद्वीप के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक, एरे संप्रदाय। इसे व्यक्तिगत रूप से एरे राजा ने बनाया था। इसकी गहरी नींव थी और यह दसियों हजार वर्षों से चली आ रही थी। संप्रदाय में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और बादलों जितने विशेषज्ञ थे। उनमें से 10 महान शिष्यों ने दुनिया में अपना नाम बनाया है। उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई है और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि संप्रदाय का उत्थान और पतन अपरिहार्य था। यह स्वर्ग की इच्छा थी। 3000 साल पहले एरे राजा ने संप्रदाय के नेता का पद छोड़ दिया था। वो अकेले स्टार प्राचीन पद पर चले गए थे और इसने 10 महान शिष्यों को विरासत के पद के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया था। मैं एरे राजा वो हूं जिसने उजाड़ दीवार को नष्ट कर दिया और एक दूसरे को मार डाला। मैं एरे राजा वो हूं जिसने दरवाजा बंद कर दिया। शिष्य लुओ वांजियान। मैं अगला संप्रदाय भी था, एरे किंग द्वारा नियुक्त नेता। मूल रूप से मैं संप्रदाय को गौरव की ओर ले जाना चाहता था। हालांकि अंत में वो अन्य वरिष्ठ भाइयों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। अपनी मृत्यु के समय उसने जो कुछ भी सीखा था उसे छिपा दिया था और एरे किंग ने उसे जंगली हंस पर्वत में छिपने का आदेश दिया था। भाग्य की प्रतीक्षा कर रहा है। इन शब्दों ने चियांग झान को परमानंद में डाल दिया। यह वास्तव में एरे किंग के शिष्यों की पिछली पीढ़ी द्वारा छोड़ी गई एक वस्तु है। इस पर दर्ज जानकारी से यह देखा जा सकता है कि लुओ वांजियांग नामक इस वरिष्ठ ने अपने जीवन भर में समझी गई संरचना और एरे किंग टोकन को भाग्यशाली व्यक्ति को छोड़ दिया था। यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ अवसर था जिसे पाना मुश्किल था। हा, इस बार मैं अमीर बनने जा रहा हूं। चियांग झान खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाया। वो जानता था कि इस बार उसका सामना एक बहुत बड़ी किस्मत से हुआ है। न केवल एरे किंग एक अमर राजा था, बल्कि उसने दिव्य रक्त महाद्वीप के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक, एरे संप्रदाय की भी स्थापना की थी। उसे यकीन था कि एरे किंग अपनी पीढ़ी का एक असाधारण व्यक्ति था। दुनिया के शिखर पर खड़े जैसे शक्तिशाली योद्धा को शिष्य स्वीकार करने के लिए बेहद कठोर आवश्यकताएं थी। अगर वो पूर्ण प्रतिभाशाली नहीं था तो उसके लिए अनुग्रह प्राप्त करना असंभव था। लेकिन लुओ वांजियांग उसका अंतिम शिष्य बनने में सक्षम था। उसकी प्रतिभा निश्चित रूप से दुनिया को चौंका देगी। इसके अलावा उसे एरे किंग द्वारा संप्रदाय नेता के अगले उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। ये इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। हालांकि केवल अफसोस की बात यह थी कि लुओ वांजियांग पर्याप्त सतर्क नहीं था।
वो वास्तव में अन्य वरिष्ठ भाइयों द्वारा घात लगाया गया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। इससे यह देखा जा सकता था कि लुओ वांजियांग बहुत ही शक्तिशाली, अन्यथा उसके वरिष्ठ भाई उस पर छिपकर हमला नहीं करते। विशेषज्ञ चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा उसके मरने की संभावना बनी रहती है। ये वरिष्ठ लुओ ऐसी ही शिकायत में मर गया। अपनी जटिल भावनाओं को शांत करने के बाद चियांग झान नीचे देखना जारी रखता है। मैं लुओ वांजियांग, जब से मैं आपका शिष्य बना हूं, तब से सैकड़ों वर्षों से लगन से साधना कर रहा हूं। उसे नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया था, लेकिन वास्तव में वो अपने कई वरिष्ठ भाइयों के हाथों मर गया। मैं हार मानने को तैयार नहीं हूं। मैं भी आपके संरक्षण में विफल रहा हूं और सरणी संप्रदाय को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में विफल रहा हूं। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस है। अगर भविष्य में किस्मत हमें साथ लाती है, अगर मैं अपने जीवन में जो सीखा है उसे प्राप्त कर सकता हूं, मुझे उम्मीद है कि मैं इसे समझने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। अगर भविष्य में मौका मिलता है तो मैं ऐरे संप्रदाय में जा सकता हूं। संप्रदाय को साफ करने और संप्रदाय का समर्थन करने में मेरी मदद करें। सब कुछ हो जाने के बाद वो तब ऐरे राजा के आदेश के साथ ऐरे राजा की कब्र में प्रवेश करने और 10,000 गठन चार्ट का अध्ययन करने में सक्षम होगा। स्टार प्राचीन पथ खोजें। शब्दों की एक पंक्ति अनिच्छा, निराशा और अपराध बोध से भरी हुई थी। चियांग झान कल्पना कर सकता था कि जब वो मर गया तो लुओ वांजियांग को कितना दर्द हुआ होगा। एक साथी शिष्य द्वारा घात लगाए जाना किसी और द्वारा मारे जाने से कहीं अधिक दुखद था। न केवल ये आदमी बदला लेना चाहता था, बल्कि वो ऐरे संप्रदाय की नींव की भी परवाह करता था। ऐसा वफादार आदमी वास्तव में सराहनीय था। वरिष्ठ लुओ, कृपया निश्चिंत रहें। एक बार जब ये कनिष्ठ आपकी विरासत प्राप्त कर लेगा, तो मैं आपका बदला लूंगा। मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा और शांति से विश्राम करूंगा। चियांग झान ने हल्की सांस ली और दूसरे पृष्ठ पर पलटा। उस पर एक संरचना आरेख बना हुआ था। ये एक व्यक्ति था जिसकी पीठ में एक सरणी ध्वज लगा हुआ था। झंडा हवा में लहरा रहा था, जिससे वो एक जीवित प्राणी जैसा दिख रहा था। ये इतना अद्भुत था कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। वो व्यक्ति मुक्का और लात मार रहा था। उसकी चालें शक्तिशाली और दबंग थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया हो। वो वास्तव में सभी प्रकार की स्रोत ऊर्जा, हवा और बादलों को जुटा सकता था। बारिश, बर्फ, बर्फ, बिजली और धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी और इसी तरह वो मार भी सकता था। अमरता, भस्म, क्षय, संसार, अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा, 10 अलग अलग प्रकार की मूल शक्तियां कोई अपवाद नहीं थी। स्वर्ग मनुष्य एकता। ये आरेख वास्तव में मार्शल कलाकारों को दुनिया के साथ एक होने की स्थिति में प्रवेश करने में मदद कर सकता है। युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए सभी स्रोत शक्तियों को उधार ले सकता है। चियांग झान एक ही नजर में भीतर की गहराई को देख सकता था। उसने पाया कि आरेख में गठन ध्वज पर उस पर घनीभूत शब्द लिखे हुए थे। वे केवल चावल के दाने के आकार के थे और वे लगातार इधर-उधर बह रहे थे। यदि कोई लापरवाह और लापरवाह था, तो उन्हें देखना असंभव था। एक युआन ब्रह्मांड गठन अपनी मूल सादगी में लौट आया है। महान दांव सबसे सरल है और गठन ध्वज का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक शक्ति के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है। ये योद्धाओं को इसमें एकीकृत करने और अपनी ताकत बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। ये गठन की नींव है। सरणी ध्वज इस तथ्य में निहित है कि सरणी ध्वज को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्रमशः मूल लोहा और समुद्र तल सोना है। बार ड्रैगन की त्वचा और एक शीर्ष ग्रेड आत्मा पत्थर। दूसरा पृष्ठ पढ़ने के बाद चियांग झान दंग रह गया।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह कहा जा सकता है कि यह बाओ लुओ वानजियांग था। वो अप्रत्याशित था। एक बार जब वो गठन के सार को समझ लेता तो वो इसका उपयोग करना सीख जाता। उत्तरी सागर डोमेन के युवा प्रतिभाओं का तो कहना ही क्या, पुरानी पीढ़ी के ज्यादातर लोग उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे। बेशक चियांग झान को गठन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो थोड़े समय में ये सब समझ नहीं पाएगा, लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि ये एरिसेक्ट सीक्रेट रिकॉर्ड्स निश्चित रूप से उसे बहुत लाभ पहुंचाएगा। यिन यांग दोहरी अनुष्ठान संरचना, 3 प्रतिभा स्वर्ग सीलिंग संरचना, 4 प्रतीक दिव्य विनाश संरचना, 5 तत्व नरक संरचना, 6 संयुक्त पवन अग्नि संरचना, 7 सितारे बिग डिपर संरचना, 8 ट्रिग्राम मति भ्रम संरचना, 9 हॉल जीवन बुझाने वाली संरचना, 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी। चियांग झान जितना अधिक पढ़ता गया उतना ही वह चौंक जाता। सरणी संप्रदाय के इस गुप्त रिकॉर्ड में अनगिनत संरचनाओं को दर्ज किया गया था और उनमें से प्रत्येक अतुलनीय रूप से गहन थी। देवता और भूत अप्रत्याशित थे। यदि इसका उपयोग युद्ध में किया जा सकता है तो यह निश्चित रूप से एक अद्वितीय शक्ति को उजागर करेगा जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता है। सबसे भयानक हिस्सा यह था कि 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी हर संरचना में थी। यह केवल एक मध्यम शक्ति थी, लेकिन अभी भी कुछ 100 और संरचनाएं थी जो और भी भयानक थी। अगर वो पर्याप्त विशेषज्ञ ढूंढ पाता या गठन के झंडों को परिष्कृत कर पाता। जब सरणी गठन सक्रिय होता तो दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ की बात तो दूर, स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ को भी घातक चोटें लगती। हालांकि सरणी गठन के पहलू में चियांग झान एक खाली कागज की तरह था। उसे कुछ भी पता नहीं था। ऐसी स्थिति में जहां उसके पास कोई आधार नहीं था, वो केवल समुद्र को देख सकता था और आहें भर सकता था। इसे भूल जाओ। जब भविष्य में मेरे पास समय होगा तो मैं धीरे धीरे इसका अध्ययन करूंगा। आह भरते हुए चियांग झान ने सरणी संप्रदाय के गुप्त रिकॉर्ड को दूर रख दिया। फिर एक चमक के साथ वो असुर महल में प्रवेश कर गया। इस समय नरक के विशाल द्वार के नीचे लाल पोशाक में एक सुंदर महिला थी। वो दुखी और रोती हुई दिख रही थी। उसने चुपचाप चियांग झान को देखा और चुप हो गई। कहने की जरूरत नहीं है, वो गु लिंगलांग थी जो प्यार में फंस गई थी। जब वे फिर मिले तो गु लिंगलांग को लगा जैसे उसके दिल में चाकू घुस गया हो और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। वो जानती थी कि उसके सामने जो आदमी है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो उसका देवर बनने वाला है। उसके आंसू झरने के पानी की तरह बहते रहे। बेवकूफ लड़की, तुमने मुझे गलत समझा। मैं गु लिंगलांग के साथ रहने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे स्टार किंग परिवार को 3 राजाओं के राजा परिवार की साल के अंत की प्रतियोगिता में भाग लेने में मदद करना चाहता था। चियांग झान ने गु लिंगलांग के दिल टूटे हुए चेहरे को देखा। उसे एक ही समय में गुस्सा और मजाक महसूस हुआ। ये लड़की जो हार मान चुकी थी, अनियंत्रित और बदतमीज थी। उसे अपने कामों के नतीजों की परवाह नहीं थी और उसने लगभग उसकी मौत का कारण बना दिया। हालांकि वो जानता था कि वो उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। इसके विपरीत उसका दिल उसके लिए दुखता था। एक ऐसी महिला के लिए जो उसे पसंद करती है, पत्थर दिल वाला आदमी भी भावुक हो जाएगा। चियांग झान जैसे सच्चे आदमी की तो बात ही छोड़िए, जिसका दिल स्टील और कोमलता से भरा था। हालांकि चियांग झान के मन में गु लिंगलांग के लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि गु लिंगलांग को ठेस पहुंचे। जब उसने सच बताया तो उसने तुरंत गु लिंगलांग की आंखों में एक चमकदार मुस्कान देखी। अरे बदमाश, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, है ना? यह सुनते ही गु लिंगलांग की उदासी दूर हो गई। इसकी जगह उत्साह और उमंग ने ले ली। उसने अपने आंसू पोंछे और खुशी से चियांग झान को देखा। वो खिलते हुए फूल की तरह थी, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। बेशक ये सच है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है
तो तुम अपने पिता से पूछ सकते हो। चियांग झान ने बोलते हुए गु लिंगलैंग को असुरा महल से बाहर खींच लिया। बड़े भाई, क्या तुम ठीक हो? चियांग झान को देखकर लिटिल हु सबसे पहले दौड़कर आया और चिंता से पूछा। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और गु लिंगलोंग को देखा। बर्फ की सुंदरी धीरे धीरे सुंदर कदमों से चली आई। उसकी ठंडी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। उसने चियांग झान को देखा और गु लिंगलांग के कान में फुसफुसाया। दोनों बहनों ने अपने पिछले गिले शिकवे दूर कर लिए थे और उसे पूरा कर लिया था। हालांकि उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन वे चियांग झान का नाम अस्पष्ट रूप से सुन सकती थी। काले बादल आखिरकार छंट गए और चियांग झान का मूड बेहतर हो गया। उसने सूरज की गर्मी और हल्की हवा को महसूस किया। सब कुछ बहुत बढ़िया था। हालांकि उसने पाया कि गु लिंगलांग और गु लिंगलोंग हमेशा उसे देख रहे थे, जानबूझकर या अनजाने में। उनकी प्रत्येक आंख में एक विशेष भावना थी। उसे अचानक बहुत बड़ा दबाव महसूस हुआ। मुझे मत बताओ कि ये दोनों सुंदरियां मेरी तरह हैं, चियांग झान ने अपने दिल में बड़बड़ाया। उसने लिंग पियाओक्सु के बारे में सोचा। वो वही महिला थी जिसका उसने सपना देखा था। जहां तक गु लिंगलोंग और गु लिंगलांग की बात है, तो उसने उन्हें सिर्फ दोस्त की तरह माना। इसके अलावा वो उत्तरी सागर क्षेत्र में वापस लौटना चाहता था, इसलिए वो हमेशा के लिए स्टार किंग परिवार में नहीं रह सकता था। ये मामला बहुत परेशानी भरा था। चियांग झान लिंग पियाओक्सु को निराश नहीं कर सकता था, नहीं वो गु लिंगलोंग के साथ रह सकता था। गु लिंगलांग के पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि वो जल्द से जल्द थ्री किंग डोमेन छोड़ दे। इस सब के लिए शर्त यह थी कि उसे 3 महान राजा परिवार की साल के अंत की प्रतियोगिता का इंतजार करना था। चलो चले, चियांग झान अपने दिल में सोच रहा था। उसने लिटिल हु, गु लिंगलोंग और गु लिंगलांग को देखा, जो अपने हाथ हिला रहे थे। जैसे ही वो दृश्य छोड़ने वाला था, उसने अचानक महसूस किया कि दूर से देख रहे विशेषज्ञों के हाव भाव अचानक बदल गए। वे पसीने से लथपथ थे और भयभीत पक्षियों की तरह बिखर गए, जैसे कि उनका सामना किसी भयानक चीज से हुआ हो। अरे, हथियारों के 3 महान राजा एक ही समय पर क्यों आ गए? ब्लड नाइफ चांग किंग, मेंटल डेमन स्वॉर्ड पैंग यून और इनविंसिबल सिटू यून। ये तीनों थ्री किंग डोमेन में सबसे शक्तिशाली हत्यारे हैं। उनके नाम कुख्यात थे और वे डर से भरे हुए थे। वे आमतौर पर निडर और निर्दयी थे और वे दुनिया की परवाह किए बिना लोगों को मारते थे। मैंने सुना है कि इन सभी वर्षों में कुछ सौ दिव्य आकार मंच योद्धा उनके हाथों मारे गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे आज यहां क्यों हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम में से किसी ने इन 3 अशुभ सितारों को नाराज किया हो, है ना? अनेक मैजिक इमेज स्टेज योद्धा ज्वार की लहरों की तरह चिल्लाए। दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ की आवाज उनके मुंह से निकली। चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। 2 तीखी और भयंकर आंखें, जो ब्लेड की तरह दिख रही थी, अपने म्यान से बाहर निकली। आसमान में 3 आकृतियों को घूर रही थी। दूरी पर खून से लाल कपड़े पहने एक युवक और काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी था। बैंगनी रंग के लबादे में एक अधेड़ उम्र का आदमी था और उनमें से हर एक के मन में हत्या करने की तीव्र इच्छा थी। ऐसा लग रहा था मानो अद्वितीय हत्या करने वाला देवता स्वर्ग से उतरा हो। उसकी आभा भारी थी और उसकी क्रूर आभा बेमिसाल थी। उनके पैरों के नीचे हवा चल रही थी और उनके द्वारा उठाया गया हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने दिल की धड़कनों की लय पर कदम रख रहे हों। इससे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल फटने वाले हैं। एक विशेषज्ञ, एक सच्चा विशेषज्ञ। वे तीनों दिव्य आकार चरण 5वीं परत के विशेषज्ञ थे। उनकी ताकत चरम पर पहुंच गई थी और उनमें से कोई भी ली लेई से अधिक शक्तिशाली था। चियांग झान उनके शरीर से आने वाली एक तीव्र खतरनाक आभा को महसूस कर सकता था। लिटिल हो, गु लिंगलोंग, गु लिंगलांग, हर कोई घबराया हुआ लग रहा था।
हत्यारे बोर्ड के 3 राजा, वे यहां क्या कर रहे हैं? गु लिंगलोंग ने 3 महान गुरुओं की उत्पत्ति को पहचान लिया था और वो मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, चियांग झान, रक्त चाकू चांग किंग, मानसिक दानव तलवार पैंग्यू, दोनों मुट्ठी में अजय सी टू यू। वे सभी 3 राजा डोमेन के शीर्ष हत्यारे हैं और वे हत्यारों की सूची में शीर्ष 3 में स्थान पर है। उन्हें हत्यारों के राजा के रूप में जाना जाता है और उनमें से हर एक में भयानक ताकत है। चियांग झान का दिल कांप उठा। गु लिंगलों के शब्दों से यह सुनना मुश्किल नहीं था कि रक्त वस्त्रधारी युवा, काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी, बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के आदमी को रक्त चाकू चांग किंग कहा जाता था और मानसिक दानव तलवार पैंग यू, 2 मुट्ठी वाला अजय सी टू यू। ये तीनों आदमी असल में हत्यारे थे और वे उन सभी में सबसे शक्तिशाली थे। इससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि जब ये तीनों आदमी वहां से गुजरे तो उनकी खून की प्यासी आंखें चियांग झान और लिटिल हो पर टिकी थी। एक मूर्ख भी इस दृश्य को समझ सकता था। ये 3 महान गुरु चियांग झान और लिटिल हो के लिए आए थे। हालांकि ये चियांग झान का थ्रीकिंग डोमेन में आने का पहला मौका था। उसने कभी किसी को नाराज नहीं किया था और उसके लिए बिना किसी कारण के एक मजबूत दुश्मन को आकर्षित करना असंभव था, जब तक कि वो गु चांगशिंग न हो जो अंधेरे में चाले चल रहा हो। इसकी संभावना बहुत ज्यादा थी। आखिरकार, हालांकि चियांग झान ने गु चांगशिंग से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन लिटिल हो ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था। इसके अलावा चियांग झान ने स्टार किंग परिवार की मदद करने के लिए गु लिंगलों के साथ रहने का वादा किया था, इसलिए उसके लिए गु चांगशिंग को नाराज करना वाजिब था। अगर यह सिर्फ एक दिव्य आकार चरण शिखर विशेषज्ञ होता तो चियांग झान को भरोसा था कि वो इसके खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन अब वे 3 थे। वो अपने अमर शरीर से खुद की रक्षा करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन लिटिल हो खतरे में था। एक बार ये लड़ाई छिड़ जाने पर स्थिति अनिश्चित हो जाएगी। गु लिंगलोंग और गु लिंगलांग के साथ भी ये आशावादी नहीं होगा। हालांकि जियांग चेन ने अपने जीवन में कई तूफान देखे थे और उसने अब से भी अधिक खतरनाक स्थितियों का अनुभव किया था। वो हमेशा की तरह शांत दिख रहा था और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी, लोगों के दिमाग को डरा रही थी। बस ऐसे ही वो हवा में चुपचाप खड़ा था। चियांग झान का लंबा और सीधा शरीर एक विशाल दिव्य पर्वत की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहा था और दुनिया को स्थिर कर रहा था। वो अतुलनीय रूप से दबंग था। शून्य में तनावपूर्ण माहौल फैल रहा था। हर कोई अपनी सांस रोककर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था और पूरा स्थान शांत था। मैंने सुना है कि एक दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर और एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति 3 राजा डोमेन में प्रकट हुए हैं। क्या आप दोनों हैं? खून से लथपथ युवक की आंखें ठंडी और क्रूर थी। उसने चियांग झान और लिटिल हो को घूरा। उसने अपने दिल की गहराई में हत्या के इरादे को नहीं छिपाया। ऐसा लगता है कि यह सही है। क्या वे स्टार किंग परिवार की 2 युवतियों का पीछा नहीं कर रहे हैं? काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने ठहाका लगाया। उसके सफेद दांत हवा में उभरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को खाना चाहता हो। उसके शरीर से एक अद्वितीय दबाव निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ढह गया हो, जिससे सभी के दिल धड़कने लगे। उसका खून खौल उठा। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और मिशन पूरा करो। मुझे अभी और भी काम करने हैं। बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अपनी मुट्ठियां कस ली और हिंसक ऊर्जा की लहरें फैल गई। तुरंत मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। आसपास का स्थान बारूद में बदल गया। 3 महान विशेषज्ञ बाघों और भेड़ियों की तरह थे। उनकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। चियांग झान और लिटिल हो की पहचान की पुष्टि करने के बाद उन्होंने मौके पर ही अपना अंतिम हमला शुरू कर दिया। एक ही वार से स्वर्ग का वध कर दो। धमाका।
खून से लथपथ युवक ने अपनी हथेली को पलटा और एक खूनी कृपाण निकाला। यह वास्तव में एक किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट था। हालांकि ये गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह बहुत कमजोर भी नहीं था। उसने अपने हाथ में लंबी कृपाण पकड़ी और अपने सिर के ऊपर वार किया। तेज कृपाण की आभा एक उफनती हुई ज्वार की तरह थी। इसने आकाश को काला कर दिया और धरती को ढक लिया। ब्लेड की रोशनी गहरे लाल रंग की थी, मानो इसे खून से रंगा गया हो। इसमें रैंक 5 पीक स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी थी, और ये एक दिव्य दंड की तरह थी जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकती थी। मोटी ऊर्जा ने स्वर्ग और धरती में तबाही मचा दी। रक्त लाल ब्लेड की रोशनी जो दसियों हजार मीटर लंबी थी, उसने आकाश और पृथ्वी को अलग कर दिया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार डाला और अपने रास्ते में सभी जीवन को नष्ट कर दिया। ये चियांग झान की ओर ऐसे बढ़ा जैसे कि ये सूखी घास और सड़ी हुई लकड़ी को कुचल रहा हो। और जैसा कि दिव्य आकार चरण शिखर विशेषज्ञ से उम्मीद की जाती है, इसकी ताकत वास्तव में असाधारण है। चियांग झान चुपके से चौंक गया। रक्त से लथपथ युवा का ब्लेड भयंकर और क्रूर था। यह तेज और घातक था, और इसने सभी जीवन का वध कर दिया। यह वध ब्लेड तकनीक से भी अधिक शक्तिशाली था। यह एक अत्यंत दबंग ब्लेड तकनीक थी। उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था, भले ही वो इसके खिलाफ बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे। असीमित हृदय दानव तलवार। स्वूश। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक किंग ग्रेड ट्रेजर तलवार निकाली जो पूरी तरह से काली और विलो पत्ती की तरह संकरी थी। लगातार शैतानी ऊर्जा की एक चौंकाने वाली मात्रा का उत्सर्जन कर रहा था, जैसे कि समुद्र से एक विशाल लहर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह स्वर्गीय दोष को तोड़कर उसकी तलवार में विलीन हो जाएगी। शैतान क्यूई घना था, और यह सीधे चियांग झान की ओर बढ़ रहा था। तेज तलवार क्यूई चुप थी, क्योंकि वह की ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को काट रहा हो। इससे बचना असंभव था। यह तलवार का वार एक भूत की तरह था जो बिना किसी चेतावनी के उतर आया था, और चियांग झान व्यावहारिक रूप से आकाश में तलवार क्यूई को छेदते हुए महसूस नहीं कर सका। हालांकि उसके भीतर का दानव किसी तरह की रहस्यमयी शक्ति से उत्तेजित हो गया था, और वो बेचैन था, जिससे वो लगभग मौके पर ही विचलित मनोविकृति में गिर गया। वो वास्तव में अपने भीतर के दानव को नियंत्रित करने में सक्षम है। चियांग झान चौंक गया। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की तलवार की तकनीक अजीब और अप्रत्याशित थी। इसका इस्तेमाल विशेष रूप से भीतर के दानव से निपटने के लिए किया जाता था। तलवार के एक आकस्मिक झटके से यह बहती हुई रोशनी का भ्रम पैदा कर सकता था। यह एक मृत तृष्णा की तरह था जो लोगों को अपने भीतर फंसा रहा था। हर जगह भ्रम थे, और भीतर के दानव ऊपर उठ रहे थे। खून देखे बिना हत्या करना। ऐसी भयानक तलवार तकनीक का सामना करते हुए चियांग झान की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। पवन वज्र देवता मुट्ठी। बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जोर से दहाड़ लगाई, दुनिया को हिला दिया और पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। ये 9 स्वर्गों में गूंज उठा। उसकी दोनों मुट्ठियां भयंकर रूप से मुक्का मार रही थी। मुट्ठी का इरादा इंद्रधनुष जैसा था, और उसकी मुट्ठी का बल जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था, वो उग्र लहरों की तरह था जो तट से टकरा रही थी, और उग्र समुद्र उमड़ पड़ा। उसने शक्तिशाली तरीके से हमला किया। इन 2 मुट्ठियों ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, और वे अत्यंत दबंग थी। उनमें हवा की इच्छा और बिजली की शक्ति थी, और वे दुर्जेय और अजेय थे। वे पहाड़ों को नष्ट करने और पहाड़ों को नष्ट करने में सक्षम थे, और दुनिया की हर चीज नष्ट होने के कगार पर थी। क्या भयानक मुट्ठी तकनीक है। चियांग झान को एक खतरनाक आभा महसूस हुई,
और उसका दिल अतुलनीय रूप से भारी हो गया। इन तीनों में से प्रत्येक व्यक्ति पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली था। वे सभी दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थे, भले ही उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। हालांकि इन तीनों पुरुषों का संयुक्त हमला कुछ ऐसा नहीं था जिससे कोई साधारण व्यक्ति निपट सके। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। कृपाण की रोशनी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से फैल गई, तलवार की क्यूई हवा को चीरती हुई चली गई और मुट्ठी की हवा 3000 मील तक चली। जहां भी ये गुजरती, आकाश और पृथ्वी उलट जाते, अंतरिक्ष ढह जाता और यहां तक कि हवा, बादल और हवा भी अस्त व्यस्त हो जाती। पूरा युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर चियांगझान, तुम अभी भी जीवित हो। कुछ 100 मील दूर शून्य में एक सफेद कपड़े पहने युवक छिपा हुआ था। वो लंबा और मजबूत था और उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने अपना ठंडा चेहरा छुपाया और उसकी क्रूर निगाहें खून के प्यासे और भूखे भेड़िए की तरह लग रही थी। ये घृणा और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। गु चांगशेंग तीन राजा डोमेन की युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था। 5 नायकों और जुड़वा विलक्षणताओं में से एक। वो बचपन से ही गु लिंगलों को पसंद करता था और वो हमेशा उसका उपयोग करके पूरे स्टार किंग परिवार को नियंत्रित करने का सपना देखता था। हालांकि ये लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई मौका नहीं था। हालांकि जब से चियांगझान प्रकट हुआ, तब से स्थिति और भी प्रतिकूल होती गई। गु चांगशेंग को सबसे पहले लिटिल हो ने हराया। अपमान। स्टार किंग फैमिली के वर्तमान कुलपति गु वुवेई ने चियांगझान और गु लिंगलों की सगाई की खबर की घोषणा की। ये उसके लिए एक आपदा थी। अगर चियांगझान ने गु लिंगलों से शादी कर ली, तो गु चांगशेंग की सारी योजनाएं हवा में उड़ जाएंगी। वे बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। इसलिए जब चियांगझान गु लिंगलां की तलाश कर रहा था, तो उसने मौके का फायदा उठाया। उसने हत्यारों के राजा को पाया, जो हत्यारों की सूची में शीर्ष 3 में स्थान पर था। ब्लड नाइफ चांगकिंग, मानसिक दानव तलवार पैंग युन, दोनों मुट्ठियों में अजय C2 युन। वे तीनों दिव्य आकार चरण 5वीं परत के विशेषज्ञ थे। वे दुनिया में अजेय थे और उनमें से हर एक शैतान राजा था जो बिना पलक झपकाए मार डालता था। अब जब वे एक साथ आ गए थे, भले ही चियांगझान के 3 सिर और 6 हाथ हो, फिर भी वो मर जाएगा। गु चांगशेंग का मन चंचल हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने चियांगझान के मारे जाने का भ्रम देखा हो। उसका चेहरा उत्साह से भर गया था और उसका खून खौल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों और वो दूर से युद्ध के मैदान पर पूरा ध्यान दे रहा हो। इस समय रक्त चाकू चांगकिंग, मानसिक दानव तलवार पैंग युन और दोनों मुट्ठियों के साथ अजय C2 युन मौजूद थे। 3 महान हत्यारे राजाओं ने एक ही समय में अपने अंतिम हमले शुरू किए, जिससे शून्य में कई ऊर्जा तूफान प्रकट हुए। एक उफनती नदी की तरह ज्वार की लहरों ने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। 10,000 मील हवा को निगल लिया। भयानक कृपाण की रोशनी मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थी। इसकी हत्या करने की मंशा बेजोड़ थी। अजीब तलवार की क्यों चमक उठी और बिल्कुल भी आवाज नहीं हुई। हिंसक मुट्ठी की ताकत ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। इसने पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दिया और इसने पूरे अंतरिक्ष को नष्ट कर दिया। एक भीषण युद्ध पूरी तरह से छिड़ गया। असीम ऊर्जा उमड़ती रही, अंतरिक्ष और समय को नष्ट करती रही। उस तरह के सदमे को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। चियांगझान के दिल की गहराई में संकट की एक तीव्र भावना पैदा हुई। हालांकि उसके पास असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन क्या का दिल संकट की एक तीव्र भावना से भर गया था। हालांकि वो प्रतिभाशाली था, अंत में वो केवल जादू छवि चरण की दूसरी परत था और उसकी ताकत एक दिव्य आकार चरण शिखर विशेषज्ञ के बराबर थी।
वो अकेले हत्यारों के 3 राजाओं को हराने में भी सक्षम नहीं हो सकता था। एक ही समय में उनमें से 3 से लड़ना तो दूर की बात है। स्थिति गंभीर थी और वो मौत के कगार पर था। चियांग झान की निगाहें एक ब्लेड की तरह थी, क्योंकि वह रक्त चाकू चांग किंग, मानसिक दानव तलवार पैंग यून और अजय सीटू यून को दोनों मुट्ठियों से घूर रहा था। उसकी अद्वितीय युद्ध की मंशा आग की एक किरण की तरह थी, जो 9 स्वर्गों को चीरती हुई धरती और आकाश को हिला रही थी। लिटिल हो, गु लिंगलोंग, गु लिंगलांग और सभी के भाव गंभीर थे। उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। उनकी ताकत 3 महान हत्यारे राजाओं से कहीं कम थी, लेकिन वे पहले से ही मौत से लड़ने के लिए तैयार थे, भले ही उनकी हड्डियां कुचल दी जाए। वे चियांग झान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, भले ही उनके पास पूरी लाश न हो। वो कभी पीछे नहीं हटेगा। दहाड़! लिटिल हो के मुंह से एक आत्मा को झकझोर देने वाली दहाड़ सुनाई दी। उसका पूरा शरीर एक चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। वो एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह था, जिसमें एक शक्तिशाली आभा और असीम दिव्य शक्ति थी। उसकी दबंग आभा भारी थी और उसके शरीर से अंतहीन ऊर्जा निकल रही थी। ये एक बांध को तोड़ते हुए समुद्र की तरह था, जो आसपास के शून्य को डुबो रहा था। सामान्य परिस्थितियों में लिटिल हो तीनों हत्यारों के राजा के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए उसने अपना असली रूप बीजी को प्रकट करने और चियांग झान को 3 शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में मदद करने की योजना बनाई। लिटिल हो, आपको ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, बस मुझे देखो। चियांग झान ने चारों ओर देखा और अपने आसपास की हर बात सुनी। उसने देखा कि लिटिल हो पागल होने वाला था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह सच था कि लिटिल हो एक दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर था, लेकिन आखिरकार वो केवल एक जादुई छवि चरण 5वीं परत थी। इसकी ताकत एक साधारण दिव्य आकार चरण योद्धा के बराबर थी, और ये मुश्किल से एक सुपर योद्धा से लड़ सकता था। ये हत्यारों के 3 राजाओं से लड़कर उसे मौत के घाट उतारने से अलग नहीं था। चियांग झान ने लिटिल हो को अपना भाई माना था, तो वो उसे व्यर्थ कैसे मरने दे सकता था? गु लिंगलोंग और गु लिंगलांग स्तब्ध थे। दोनों बहनें लिटिल हो जैसी ही थी। भले ही वे जानती थी कि ये लड़ाई बेहद खतरनाक थी, लेकिन उन्होंने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके अलावा उन्होंने पहले ही अपने वंश की शक्ति को उजागर करना शुरू कर दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान इस समय 3 महान हत्यारों के खिलाफ अकेले लड़ेगा। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं था? शायद चियांग झान खूनी चाकू चांग किंग और मानसिक दानव तलवार पैंग यून के खिलाफ लड़ सकता था। उसकी 2 मुट्ठियां सीटू यून के खिलाफ अजेय थी, लेकिन वो केवल आमने सामने की स्थिति में ही था। अगर वो अपनी ताकत से 3 महान हत्यारे राजाओं से लड़ता, भले ही उसने अमर शरीर की खेती की हो, तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा। आखिरकार चियांग झान का अमर शरीर जीवन मृत्यु अवस्था के राजा से बिल्कुल अलग था। वो पूरी तरह से अमर हृदय पर निर्भर था। एक बार जब वो नष्ट हो जाता, तो वो बिना किसी संदेह के मर जाता और अमर राजा को मांस के पेस्ट में काट दिया जाता। इसे पाउडर में बदला जा सकता था और ये उसके मांसल शरीर को भी फिर से बना सकता था। ये एक ऐसी शक्ति थी जो जीवन और मृत्यु से परे थी। ये बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना चियांग झान कर सकता था। हालांकि चियांग झान ने वास्तव में 3 महान हत्यारों का सामना करते समय इतना घमंडी होने की हिम्मत की। ये असंभव था कि वह अपनी कमजोरी को नहीं जानता था। एकमात्र कारण यह था कि वह अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना चाहता था। लिटिल हो, गु लिंगलोंग और गु लिंगलांग ने लगभग अनुमान लगा लिया कि चियांग झान क्या सोच रहा था। उनकी सभी 6 आंखें चियांग झान को घूर रही थी। सभी के दिलों में जलन महसूस हो रही थी और वे बेहद आभारी थे। चिंता मत करो, मुझे इन 3 भूतों से निपटने में पर्याप्त आत्मविश्वास है,
जो मरना नहीं जानते। चियांग झान ने धीरे से कहा, वो वास्तव में लिटिल हो को नहीं चाहता था। गु लिंगलोंग और गु लिंगलांग घायल हो गए थे। उनके पास 3 सबसे मजबूत लोगों से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वो मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि वो क्या करने में सक्षम है। वो शीर्ष 3 हथियारों से कैसे लड़ सकता था। मेरे पीछे आओ। चियांग झान के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने तुरंत असुर महल को बाहर निकाल लिया। जैसे ही किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट दिखाई दिया, उसका दबाव बेजोड़ था और इसने हजारों मील तक हिला दिया। हिंसक शैतानी ऊर्जा बादलों के समुद्र की तरह थी। इसने आसमान में हजारों विशाल लहरें उठाई और ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरे स्थानिक क्षेत्र को निगलने जा रही है। एक लंबी गर्जना के साथ चियांग झान ने नेतृत्व किया और नरक के द्वार से भागकर येलो स्प्रिंग रोड पर कदम रखा। उसके बाद लिटिल हो, गु लिंगलोंग और गु लिंगलांग ने उसका पीछा किया। ऐसा लग रहा था जैसे नरक के द्वार एक पर्वत श्रृंखला से जुड़े हुए थे, जो ऊंची और राजसी थी। इसका भव्य तरीका बेजोड़ था। अंदर एक उदास और घुमावदार रास्ता था। यह दूरी में येलो स्प्रिंग्स रोड की ओर जाता था और इसके पीछे असहायता का पुल था जो खून से लथपथ था। वहां 3 जीवन पत्थर भी था जो पुनर्जन्म की ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। चियांग झान जानता था कि वो अपनी ताकत से 3 महान हत्यारों से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि उसने अभी अभी ली लेई और ली तियानबा को मार डाला था और कुछ सौ उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं प्राप्त की थी। इतनी बड़ी मात्रा में धन उसके लिए असुर महल का उपयोग करके 3 महान शत्रुओं को मारने के लिए पर्याप्त था। गड़गड़ाहट। जिस क्षण चियांग झान और अन्य लोगों ने असुर महल में कदम रखा, वे जिस स्थानिक क्षेत्र में थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। खूनी कृपाण प्रकाश, अदृश्य तलवार क्यूई और राजसी मुट्ठी बल, ये एक अराजक धारा में बदल गया जो स्थानिक क्षेत्र में घुस गया। असीम ऊर्जा ने असुर महल के आंतरिक स्थान को भर दिया। हर जगह कहर बरपाया। ब्लड ब्लेड चांग किंग, मेंटल डेमन स्वॉर्ड पैंगयू, अजय सीटूयू ने चियांग झान को किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट में भागते देखा। हर किसी के चेहरे पर तिरस्कार की भावना थी। उन्होंने हजारों सालों तक लड़ाई लड़ी थी। उनकी प्रतिक्रियाएं तीखी थी और वे 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में नरक के द्वार से गुजरने में सक्षम थे। वे येलो स्प्रिंग्स की सड़क पर खड़े थे। 3 महान हत्यारे राजा आक्रामक थे और उनकी हत्या करने की मंशा उबल रही थी। उन्होंने अपने हमलों को मजबूत करने के लिए लगातार अपनी विशाल ऊर्जा को प्रसारित किया। रक्तलाल ब्लेड की रोशनी, भूतिया तलवार क्यूई और अजय मुट्ठी बल द्वारा बनाई गई ऊर्जा चियांग झान और अन्य लोगों की ओर बढ़ी। किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट उत्तरी सागर डोमेन में बेहद क्रूर था और किसी ने भी इस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि थ्री किंग डोमेन में इस स्तर का खजाना दुर्लभ नहीं था। लगभग सभी शक्तिशाली संप्रदायों और परिवारों के पास यह था। जहां तक रक्त चाकू चांग किंग, मानसिक दानव तलवार पैंग यू का सवाल है, वो दोनों मुट्ठियों में अजेय था। उसे हत्यारों के राजा के रूप में जाना जाता था। वो चारों समुद्रों में घूमता था और अनगिनत लोगों को मारता था और उसकी नींव गहरी थी। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उनके पास अपना खुद का उच्च गुणवत्ता वाला किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से असुर पैलेस से नहीं डरते थे। दुर्भाग्य से जब वे इस स्वतंत्र स्थान में प्रवेश करते थे तो ऐसा लगता था जैसे वे किसी ड्रैगन के तालाब या बाघ की मांद में कदम रख चुके हों। असुर पैलेस स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का पिछला संप्रदाय नेता था, सर्वोच्च खजाना जिसे असुर स्वर्गीय भगवान ने परिष्कृत किया था। इसमें अनगिनत सरणी संरचनाएं थी। उनमें से 4 मुख्य सरणियां थी: नर्क के द्वार, पीली स्प्रिंग रोड और असहायता का पुल। 3 लाइफ स्टोन की शक्ति असीम और चौंकाने वाली थी। एकमात्र कमी यह थी कि यह किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट एक रक्षात्मक वस्तु थी।
पहले तो वो हमला करने में असमर्थ था, लेकिन अब रक्त चाकू चांग किंग और मानसिक दानव तलवार पैंग यून, चियांग झान और अन्य लोगों का पीछा करने के लिए अजय सीटू युन ने लापरवाही से उनका पीछा किया था। अगर वे अभी भी नरक के द्वार के बाहर होते तो वे किसी भी समय खतरे का पता चलने पर भाग सकते थे। दुर्भाग्य से वे येलो स्प्रिंग्स रोड पर कदम रख चुके थे और उनके लिए वापस लौटना मुश्किल होगा। जैसा कि कहा जाता है, येलो स्प्रिंग्स में प्रवेश करना भूत की तरह था। हालांकि असुर महल में येलो स्प्रिंग्स रोड असली येलो स्प्रिंग्स रोड नहीं थी, लेकिन रक्त चाकू चांग किंग, मानसिक दानव तलवार पैंग यून और अजय सीटू यून को भूत बनना तय था। तुम सभी मौत को दावत दे रहे हो। चियांग झान असहायता के पुल पर झुका हुआ था, नरक से मौत के देवता की तरह येलो स्प्रिंग रोड पर कदम रख रहा था। उसने खतरे की एक असीम आभा फैलाई और ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसने अपने हाथ हिलाए और तुरंत बैंगनी सुनहरे रंग की हाई ग्रेड स्पिरिट वेन एक दिव्य ड्रैगन की तरह आकाश में उड़ गई। वे अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए असुर महल की गहराई में 18 वेदियों की ओर बढ़ गए। अगले ही पल चियांग झान की नजर लिटिल हो पर पड़ी। गु लिंगलोंग, गु लिंगलांग और अन्य दो ने एक आवाज प्रसारित की, हर कोई मेरे पीछे असहायता के पुल तक चले ताकि अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके। ऐसा कहने के बाद वे चारों येलो स्प्रिंग रोड की गहराई में भाग गए और केवल तब रुके जब उन्होंने असहायता के पुल पर कदम रखा। धमाका, धमाका, धमाका। लगभग एक ही समय में सभी हाई ग्रेड स्पिरिट वैन फट गए, ऊर्जा की एक धार में बदल गए, जो येलो स्प्रिंग रोड, नरक के द्वार और उसके चारों ओर भव्य संरचनाओं की परतों में बह गई। इस समय ब्लड ब्लेड चांग किंग, मेंटल डेमन स्वॉर्ड पैंग यूं और दोनों मुट्ठियों के साथ अजय सीटू यूं, तीनों महान हत्यारे राजाओं को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पाया कि उनकी साधना किसी तरह की रहस्यमयी शक्ति द्वारा सील कर दी गई थी। वे ब्लेड सोल शाइन, स्वॉर्ड सोल शाइन और इच्छा शक्ति का उपयोग भी नहीं कर सकते थे। इस तरह के अजीब बदलाव ने उन्हें डरा दिया और उन्हें बहुत पसीना आ गया। हालांकि उन्हें हत्यारों के राजा के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनकी ताकत पहले से ही दिव्य आकार चरण के शिखर पर पहुंच चुकी थी। हालांकि वे अपनी शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ थे। ब्लेड सोल और तलवार सोल की रोशनी, उनकी इच्छा शक्ति ऐसी थी जैसे उनके हाथ और पैर बंधे हुए हों। इस दुनिया में हर कोई चियांग झान की तरह सभी पहलुओं में विकसित नहीं हो सकता। ब्लड ब्लेड चांग किंग, मेंटल डेमन स्वॉर्ड पैंग यूं, अजय मुट्ठी सीटू यूं, वो शुरू से ही शरीर को परिष्कृत करने वाला विशेषज्ञ नहीं था। कोई कल्पना कर सकता है कि येलो स्प्रिंग्स तक उनका रास्ता कितना खतरनाक रहा होगा। वे सभी अचंभित थे, सभी अचंभित थे। रक्त चाकू चांग किंग, मानसिक दानव तलवार पैंग यून, अजय सीटू यून, सभी के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनकी आंखें घबराहट से भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने पीले झरनों की अंतहीन सड़क देखी थी। एक के बाद एक विशालकाय आकृतियां दिखाई दी, जो हजारों घोड़ों और घोड़ों की तरह दौड़ती हुई आ रही थी। कोई भी उस खूनी और क्रूर आभा से नहीं डरता था। दहाड़, 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 एक धरती को हिला देने वाली जानवर की दहाड़ आसपास के स्थान और समय में गूंज उठी। ये हजारों खूंखार बाघों की दहाड़ और अरबों दिव्य ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी। ये बिल्कुल भयानक था। ये बुरा है। रक्त चाकू चांग किंग की आंखें बिना किसी अपवाद के विशाल आकृतियों को देखते ही केंद्रित हो गई। वे सभी प्राचीन ईश्वरीय जानवर थे, जिनमें शेर और अजगर भी थे। क्रूर बाघ, तेंदुआ, कुईबैल, बार ड्रैगन, सभी प्रकार के अनगिनत दिव्य जानवर थे, और उनमें से सबसे कमजोर भी एक जादू छवि मंच विशेषज्ञ के बराबर था। यहां तक कि कुछ ऐसे भी थे जो एक दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ के बराबर थे, और अंतिम कुछ दिव्य जानवर बहुत अधिक मात्रा में राक्षसी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे।
ये एक स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ से भी अधिक शक्तिशाली था। इतने सारे भयानक दिव्य जानवरों के एक साथ हमला करने के साथ इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि रक्त चाकू चांग किंग की साधना प्रतिबंधित थी और वो ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा को नियंत्रित करने में असमर्थ था। भले ही वो अपने चरम पर था, फिर भी वो तुरंत मारा जाएगा। स्वोश! रक्त चाकू चांग किंग की आकृति चमक उठी, कृपाण प्रकाश की चमक में बदल गई और भाग गई। मानसिक दानव तलवार पैंग यून और अजय मुट्ठी सीटू यून लगभग मौत से डर गए थे। वे खरगोशों की तरह थे जिन्हें तीर से मारा गया था, क्योंकि वे घबराहट में भाग रहे थे। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। चियांग झान ने येलो स्प्रिंग रोड, गेट्स ऑफ हेल और अनगिनत संरचनाओं को सक्रिय करने के लिए कुछ सौ हाई ग्रेड स्पिरिट नसों का उपभोग करने में संकोच नहीं किया। बेशक वो उन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं देगा। वो अंधेरे गेट्स ऑफ हेल में तेज हवाएं चल रही थी और हर जगह भूतिया छायाएं थी। ब्लड ब्लेड चांग किंग को पहले ही काट दिया गया था। मानसिक दानव तलवार पैंग यून की दो मुट्ठियां सीटू यून के भागने के रास्ते के खिलाफ अजेय थी। उन्हें अभी भी येलो स्प्रिंग्स रोड से भागना था। हजारों इच्छाएं, कृपाण आत्मा चमक, तलवार आत्मा चमक और अन्य शक्तियां आकृतियों में बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे 9 अंडरवर्ल्ड का भूत राजा नरक से निकलकर 3 महान हत्यारे राजाओं के दिमाग में घुस गया हो। बिना किसी प्रतिरोध के रक्त चाकू चांग किंग, मानसिक दानव तलवार पैंग यून, अजय मुट्ठी सीटू यून की आत्मा को मौके पर ही मार दिया गया था। एक हिंसक मौत मर रही थी। यह दृश्य देखकर लिटिल हो, गुलिंगलोंग और गुलिंगलांग सभी इतने भयभीत हो गए कि उनकी आत्मा कांप उठी और उनके जबड़े खुले रह गए। चियांग झान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि वो 3 महान हत्यारों के राजा को मार देगा। उसे नरक के द्वार, पीली वसंत सड़क और आसपास के सभी संरचनाओं को उनकी सीमाओं तक सक्रिय करने की आवश्यकता थी। उसे सबसे शक्तिशाली इच्छा शक्ति, ब्लेड आत्माओं, तलवार आत्माओं और अन्य ऊर्जाओं को एक रूप में संघनित करने की आवश्यकता थी। यहां तक कि शक्तिशाली दिव्य आकार चरण और स्वर्गीय मानव चरण दिव्य जानवरों को भी तैनात किया गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़ाई इतनी आसानी से समाप्त हो जाएगी। ये कैसे संभव है? जो विशेषज्ञ बाहर लड़ाई देख रहे थे, उन्होंने नरक के द्वार से 3 महान हत्यारों की मृत्यु देखी। उनके दिल तुरंत हिल गए और उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल गई। गु चांगशिंग, जो दूर छिपकर युद्ध देख रहा था, इतना डर गया कि उसके पैर नरम पड़ गए और वह लगभग मौके पर ही गिर पड़ा।